मंगा में मसा पाक रूदा, मंगा में मसा पाक रूदा, मंगा में मसा पाक रूदा, मंगा में मसा पाक रूदा। हो मेरी एक एक सामसा कर दे, हो मेरी एक एक सामसा कर दे। मंगा में मसा पाक रूदा, मंगा में मसा पाक रूदा। सारे मिलके बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं गौरव अरोड़ा यीशु देव सेवादार चैनल की ओर से आज आपके बीच परमेश्वर का एक और संदेश लेकर आया हूँ। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे माता अपने बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन हमने हमेशा इस चीज़ को महसूस किया है अपनी लाइफ में कि जब भी नए लोग चर्च में आते हैं, नए विश्वासी चर्च में आते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर के इतने बड़े बड़े मिरेकल होते हैं कि जितने ओल्ड चर्च के विश्वासी लोग होते हैं वो देख के हैरान होते हैं कि प्रभु हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी, या हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया खुदा, जो आज हमारे जीवन में आपकी ओर से मिरेकल नहीं हो रहे। आज हमारे जीवन में दुख है, बीमारी है, परेशानी है और चिंताएं हैं। प्रभु हमें इन दुखों से छुड़ाइए और हमारे भी जीवन में आप मिरेकल्स कीजिए, आप अपनी ब्लेसिंग्स को ढेलिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? जो कि वो कारण जानने के लिए हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ के लिए हम लोग उस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी नए विश्वासी चर्च में आते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर की मिरेकल्स की एकदम से बाहर आ जाती है और उनका विश्वास दिन दोगुना रात चौगुना हो जाता है। और जितने भी पुराने विश्वासी होते हैं वो डे बाय डे परमेश्वर से जैसे भी परमेश्वर की वो शिक्षाओं में बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो उस तरह से उनके जीवन में काम नहीं हो रहे। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जैसे जैसे आशीषें आती हैं आपके जीवन में, आप डे बाय डे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने परिवार में और अपनी ज़िंदगी में आप लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर समय बिताने लगते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जब नया विश्वासी जब प्रभु को ग्रहण करता है तो वो दिन रात वो प्रभु के पीछे हो जाता है। वो प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु के गीत, प्रभु की आराधना, प्रभु की बाइबल रीडिंग, और वो प्रभु में इतना समर्पित हो जाता है कि खुदा की अनुग्रह उसको और उसके पूरे परिवार पर हो जाता है। आज यही कारण है हमारा सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में कि खुदा की ओर से जो हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होने का सिर्फ यही कारण है कि हम लोग अपनी ही जीवन की जो हमारी सारी बातें हैं उनमें ही हम खो जाते हैं। हमारे पास जरा सा अगर मान लीजिए ज़्यादा हमारा वो प्रभु ने ब्लेसिंग दी और हमारे पास धन आ गया है तो हम अपने परिवारों में हम उसके अलावा जो है हम बाहर उन चीज़ों का आनंद ढूंढने लगते हैं। हम बाहर की लोगों में, बाहर की सोसाइटी में हाईएस्ट अपना एक वहाँ पर हम मुकाम बनाने के लिए हम उस परमेश्वर ने जिसने वो आशीषें दी हैं उन आशीषों को भूलकर हम कहीं ना कहीं वहाँ खो जाते हैं। और यही मेन कारण है सबसे बड़ा कि हम नए विश्वासियों को देखते हैं कि उनके जीवन में मिरेकल्स पे मिरेकल्स हो रहे हैं और हमारे जीवन में आज दुख है। मैं परमेश्वर की ओर से आज परमेश्वर ने मुझे उभारा कि मैं आपसे ये बातें कहूँ और ये आपको ये परमेश्वर का ये संदेश पहुँचाऊँ कि परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि मेरा प्रेम सदा से एक सा है, वो कल, आज और आने वाले कल में सदा सर्वदा एक सा रहेगा। और परमेश्वर यही हमसे भी एक्सपेक्ट करता है वहाँ पर कि तुम्हारा भी प्रेम मेरे प्रति वैसा ही रहे कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी मुझसे प्रेम करो। और तुम भी अपने उन्नतियों के कारण अपना समय जो है तुम जो अपना समय मुझे देते थे वो समय तुम देते रहो साथ में। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भयंकर बीमारी है तो क्या वो पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगी? नहीं, वहाँ पर आपको उस भयंकर बीमारी को ठीक करने के लिए बड़ी से बड़ी वहाँ पे आपको एंटीडोट की ज़रूरत है।
वही एंटीडोट प्रेयर में भी होना चाहिए हमारा, कि हमें बड़े से बड़े पहाड़ों को ढा देने के लिए प्रार्थनाओं के स्तर को दुगनी मात्रा में करना होगा। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को और भी ज़्यादा लाना होगा कि हमारी दुआ प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, और प्रभु की स्तुति आराधना प्रार्थना में और प्रभु की शिक्षाओं में और प्रभु के राज्य में हमें और बढ़ने की ज़रूरत है। तभी परमेश्वर हमसे उसी तरह से प्रेम करेंगे जैसे वो नए विश्वासियों के साथ प्रेम करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज मैं इस मैसेज को आपके बीच में बांट पाया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे और आप सब मसीह में आशीषित रहें। जय मसीह की।